अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। डॉक्टर अथर शेरवानी आपका बहुत बहुत खैर मकदम करता है। तो दोस्तों आज एक ऐसी प्रॉब्लम पर बात करेंगे जिसने मर्दों को बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा। जी हाँ दोस्तों, और वो जो प्रॉब्लम है वो है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, जिसको शीघ्र पतन कहा जाता है, या अगर यूनानी तिब की बात करें तो उसको सूरत अंजाल कहा जाता है। अगर इसके मीनिंग पर हम बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि कोई जब हम इंटरकोर्स करते हैं तो इंटरकोर्स करने में हमें जो ड्यूरेशन लगना चाहिए, जो वक्त लगना चाहिए, उसी से पहले ही इजैकुलेशन हो जाता है, यानी मनी का इखराज हो जाता है, वीर्यपात हो जाता है, यानी वीर्य निकल जाता है। बड़ी दर्दनाक ये हालत होती है और इसमें बड़ा एक मतलब ये है कि बुरा सा महसूस होता है। और दोनों कपल यानी कि आप अगर गौर करें तो इसमें मर्द को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का एहसास होता है कि मैं अपने पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर सका। दूसरी तरफ उसको, जो बीवी है, उसको भी बहुत ज़्यादा एहसास होता है कि मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल सका। तो दोस्तों ये बड़ी दर्दनाक सिचुएशन होती है और इसमें अक्सर लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और यहाँ वहाँ इलाज के लिए मारे फिरते हैं। तो दोस्तों पहले हम बात ये करते हैं कि आखिर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है क्या, सूरत आखिर है क्या, सूरत नजाल क्या है, शीघ्र पतन आखिर है क्या चीज। हमने एक चीज कही कि ड्यूरेशन से पहले, उस वक्त से पहले कि जब अंजाल होना चाहिए यानी वीर्यपात होना चाहिए, उससे पहले ही वीर्यपात हो जाता है। तो हमने कोई ऐसा वक्त बना के रखा है? क्या हमारा वो वक्त तय है कि जब वीर्यपात होना चाहिए, जब इजैकुलेशन होना चाहिए? तो दोस्तों अगर हम उसकी बात करें तो डिफरेंट टाइप के लोगों में डिफरेंट ड्यूरेशन देखने को मिलता है। किसी का वक्त 1 मिनट का है तो कोई 5 मिनट ठहरता है। अक्सर लोगों को बात करते देखा होगा आपने कि फला जो शख्स है वो 20 मिनट करता है, भी 10 मिनट करता है, कोई आधा घंटा करता है, कभी कभी इससे भी ज्यादा का जिक्र सुनने में मिलता है। तो दोस्तों वो जो तरीका है वो सेक्स करने का जो तरीके पर डिपेंड करता है कि वो कितनी देर में उसका जो है इजैकुलेशन होता है, या कितनी देर में, अगर मैं सादी जुबान में कहूँ तो कितनी देर में वो झड़ता है। सबका वक्त अलग अलग होता है, लेकिन हकीकत क्या है और वो किस तरह से सेक्स कर रहा है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो दोस्तों आज हम जो बात करने वाले हैं वो इसके हम दोनों तरीके से बात करेंगे कि हम इसका इसका जिस्मानी वजूहात क्या है और इसकी जो दिमागी वजूहात क्या है। दोस्तों इस पर बात करेंगे। तो साइकोलॉजिकल कुछ रीज़न ऐसे होते हैं जिसकी वजह से प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या शीघ्र पतन होता है। दोस्तों हम इसको समझ नहीं पाते हैं। तो हमें यहाँ से सोचने की ज़रूरत है, हमें थोड़ा ध्यान लगाने की ज़रूरत है कि आखिर ये प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या शीघ्र पतन या सूरत अंजाल क्यों हो रहा है। दोस्तों इस वीडियो में हमें ये चाहता हूँ, मेरी ये मंशा है कि आज की इस वीडियो में सूरत अंजाल से जुड़े हुए, ये प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या जिसको शीघ्र पतन कहते हैं, उससे जुड़े हुए सारे सवालों का जवाब मैं दे दूँ। हो सकता है ये वीडियो लंबी हो जाए दोस्तों। तो अगर जो हकीकत में इसका इलाज चाहते हैं या जानना चाहते हैं कि इसको कैसे दूर करना है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम को कैसे दूर करना है, सिर्फ वही लोग इस वीडियो को देखें। अगर आपके पास वक्त नहीं है तो आप इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। तो दोस्तों आगे बात करते हैं। जाहिर है आप देख रहे हैं तो आप ये जानना चाहते हैं कि हकीकत में प्रीमेच्योर एजुकेशन का सही इलाज क्या है और इसका साइकोलॉजिकल इलाज और मेडिसिन से इलाज क्या है। तो दोस्तों हम दोनों ही टॉपिक पर बात करेंगे और बहुत खुल के बात करेंगे। सेक्स के ऐसे टिप्स बताएंगे हम आपको जिसके आज के बाद आपको प्रीमेच्योर एजुकेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों, और इसका ट्रीटमेंट होता चला जाएगा और आप पूरी तरह से इंशाल्लाह तंदुरुस्त हो जाएंगे। तो दोस्तों बात करते हैं कि आखिर प्रीमेच्योर एजुकेशन की जो एक मानसिक वजहें क्या है। तो दोस्तों जब हमने एक सेक्स को जो है एक अजीब बिल्कुल हटके चीज मान लिया है, जबकि सेक्स जिंदगी का एक हिस्सा है। जैसे खाना है, पीना है, और जैसे मोशन का करना है, टॉयलेट करना है,
सांस लेना है। इसी तरह से ज़िंदगी में बहुत सारी जो हमारी ज़िंदगी के साथ में जुड़े हुए काम हैं, उसी तरह से सेक्स भी एक हमारा एक काम है, एक रोज़मर्रा का काम है, एक नेचुरल एक्टिविटी है। लेकिन हमने इसको बहुत अलग गिन लिया है, बिल्कुल अलग हम इसको मानकर चलते हैं। और वहीं एक डर हम पाल लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि प्रीमेच्योर एजुकेशन हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पाऊँ, और इसी सोच के चलते जो है आप उस शख्स को एंजॉय नहीं करते, लेकिन एक काम की तरह से उसको अंजाम देते हैं। डर पहले से ही बना हुआ है कि मुझे अपने पार्टनर को सेटिस्फाई करना है, और मैं इसको कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, यही डर जो लेकर चल रहे हैं आप, वहां आप सेक्स को एंजॉय नहीं कर रहे हैं बल्कि एक काम को अंजाम दे रहे हैं। और जब काम को अंजाम दे रहे हैं तो जाहिर है कि आपका काम जो है वो सही तरह से नहीं होने वाला है, क्योंकि वहां जो आपको करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं आप। तो इसमें कौन कौन सी चीजें मैटर करती हैं, तो अगर मैं बात करूं तो एक तो जल्दबाजी और जल्दी से हाइपर हो जाना। तो दोस्तों जब सेक्स का नंबर आता है तो आप फौरन ही इतने उतावले हो जाते हैं और उस लेडी पर टूट पड़ते हैं, अपनी वाइफ पर टूट पड़ते हैं। तो इतनी बुरी तरह से सेक्स करते हैं, जल्दी जल्दी सेक्स करना चाहते हैं, और फौरन ही सब कुछ छोड़ छाड़ के फौरन अपना लिंग जो है वजाइना में एंटर कर देते हैं। और उसके बाद में जल्दी जल्दी से आप उसको जो है वो पुशअप करते हैं, झटके मारते हैं, और पता ही चलता है कि चंद ही लम्हों में आप जो है डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो दोस्तों अब इस चीज से बचना कैसे है? सेक्स कर रहे हैं आप, सेक्स एक आर्ट है, एक कला है। इसको इसको एंजॉय करिए, इसको एक काम की तरह से अंजाम मत दीजिए, और इतना हाइपर मत होइए सेक्स के लिए। देखिए, आपने देखा होगा, मैं एक अजीब मिसाल दे रहा हूं आपको, अजीब सा लगेगा आपको सुनने में। अगर किसी घरेलू कुत्ते के आगे, जो हमारा पालतू कुत्ता है, जब हम उसको खाना डालते हैं तो बड़े सब्र के साथ में वो खाना खाता और आराम से खाता है। बमुकाबले इसके जब हम किसी सड़क वाले कुत्ते को जब खाना डालते हैं तो वो खाने को बड़ी बदहवासी के साथ में खाता है, और इतनी बदहवासी के साथ में खाता है कि फिर उसका खमियाजा उसको भुगतना पड़ता है। वो बदहवासी दिखाई देती है, वहां पर वो खाने को एंजॉय नहीं करता है बल्कि उस खाने पर टूट पड़ता है। इसी तरह से सेक्स का मामला है। सेक्स वहां पर भी हम जल्दबाजी करते हैं, लेकिन आप सुने, मैं सही तरीका आपको बताने वाला हूं कि आखिर सेक्स करने का सही तरीका क्या है, जिससे आपको प्रीमेच्योर एजैकुलेशन का सामना नहीं करना पड़े। तो दोस्तों क्या वो तरीका है? कोई ऐसा कोई अलादीन का चिराग है, या कोई ऐसी चीज है जो बहुत बड़ी बड़ी किताबों में कहीं लिखी हुई होगी, वो पढ़ी है? नहीं, वो तजर्बा है। जी हाँ दोस्तों, वो तजर्बा है। अब हमें सेक्स आखिर, देखिए, हमें कुछ चीज़ों को पहले लेकर चलना है, इस चीज़ को पहले फाइंड आउट करना है कि आखिर प्रीमेच्योर एजुकेशन या शीघ्र पतन का वजह क्या है, कारण क्या है। सबसे पहले इसकी वजह ढूंढनी है। तो सबसे पहले क्या हम करेंगे? सबसे पहले हमें देखना है कि हमें कोई शुगर या डायबिटीज़ की बीमारी तो नहीं है। हमें ये देखना है कोई हमें हार्ट डिजीज़ तो नहीं है। हमें देखना है कि हमें कोई प्रोस्टेट ग्लैंड से मुतालिक कोई डिजीज तो नहीं। अगर ये डिजीज नहीं है, इसके बाद भी अगर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो रहा है, शीघ्र पतन हो रहा है, तो फिर वो यहां से ताल्लुक रखता है। एज फैक्टर भी बहुत डिपेंड करता है इस चीज पर। देखिए दोस्तों, आप देखिए, जो 40 से नीचे के लोग हैं, उनको अगर प्रीमेच्योर एजुकेशन हो रहा है तो उसका सीधा सीधा ताल्लुक आपके दिमाग से है। और 50 के बाद में जाने के बाद में अगर प्रीमेच्योर एजैकुलेशन की प्रॉब्लम हो रही है, शीघ्र पतन की प्रॉब्लम हो रही है, या सूरत अंजाल की प्रॉब्लम हो रही है, तीनों एक ही चीज है, तो फिर इसकी वजह मेडिकल भी हो सकती है, इसकी वजह जो है वो फिजिकल भी हो सकती है। तो दोस्तों दोनों ही वजूहात पर आज खुल के बातचीत करेंगे। तो अभी बात कर रहा था मैं कि सेक्स करने का तरीका क्या है और कौन सा तरीका सही है। तो दोस्तों सबसे पहला सेक्स में जो चीज होनी चाहिए, जो आमतौर पर
हम एशिया के लोग, और ख़ास तौर से मैं कहूँ तो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, आस-पास के जो हमारे ये लोग हैं, ये फोर प्ले को बिल्कुल भी अहमियत नहीं देते हैं और इतने ज़्यादा उतावले हो जाते हैं सेक्स के लिए कि फ़ौरन ही अपना लिंग जो है वजाइना में एंटर करना चाहते हैं। जबकि अगर मैं लेडीज़ की बात करूँ तो लेडीज़ इस चीज़ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। अगर लेडीज़ के मन की बात जाने और उनसे ये पूछें कि आपको किस तरह का सेक्स पसंद है, तो मैं समझता हूँ कि 100 में से 95 लेडीज़ ये कहेंगी कि हमें फोर प्ले अच्छा लगता है और हम फोर प्ले चाहते हैं, लेकिन हमारा जो खाविंद है, वो जो हस्बैंड है, वो ऐसा नहीं करता है। तो दोस्तों हम कमी कर रहे हैं। आमतौर पर एक चीज़ और सुनने में आती है, अक्सर आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि मर्द जो है वो भुस की चिंगारी की तरह है, उसके अंदर फ़ौरन आग लग जाती है, लेकिन औरत जो है वो एक लकड़ी मोटी गांठ की तरह से है, वो देर से जलती है और जलती है तो फिर बहुत बुरी तरह से जलती है। दोस्तों कुछ इसमें हकीकत है, कुछ फसाना भी है। ऐसा नहीं है कि मर्द ही जो है मतलब भुस का चिंगारी है कि आग लगाओ फौरन ही उसमें आग जल जाती है, पूरा बदन जो है वो सेक्स की आग में झुलसने लगता है। ये अलग अलग लोगों में अलग अलग देखा गया है। कुछ लेडीज़ में भी ये चीज़ होती है कि वो ज़कावत हिस्स बड़ी हुई होती है मर्दों के अंदर, तो औरतों में भी ये चीज़ देखने में आती है कभी कभी, वो भी बहुत जल्दी से हीट हो जाती है। लेकिन यहाँ दोस्तों हम मर्दों की प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं कि उनको प्रीमेच्योर एजैकुलेशन से बचाना कैसे है। तो दोस्तों प्रीमेच्योर एजैकुलेशन से बचाने के लिए पहले रीज़न हमें जानना है कि आखिर हम कर क्या रहे हैं, हम गलती कर रहे हैं कहीं पर जो हमारे साथ में ये प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ रहा है। कर क्या रहे हैं आखिर हम? तो फोर प्ले को हम अहमियत नहीं दे रहे हैं, जबकि फोर प्ले करने से दोस्तों मर्द को औरत से कहीं ज्यादा फायदा है। अब वो फायदा मैं गिना रहा हूं आपको, आप ध्यान से सुनिए। देखिए पहला फायदा तो यह है कि जब आप औरत के साथ में फोर प्ले करते हैं तो औरत या आपकी बीवी जो है, लेडी जो है, हीट होना स्टार्ट हो जाती है। और वो इस कदर हीट हो जाती है कि अब जब उसके साथ में आप इंटरकोर्स करेंगे, अपना लिंक उसकी वजाइना में डालेंगे, तो बहुत देर तक वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और जल्दी से वो स्खलित हो जाएगी, यानी जल्दी से झड़ जाएगी। एक फायदा। फायदा नंबर 2 है दोस्तों कि आपके अंदर जब आप फोर प्ले करते हैं तो टेस्टोस्टेरोन, आपका जो हार्मोन है, जो मेल हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, उसकी मिकदार बढ़ती जाती है बॉडी के अंदर और हैप्पी हार्मोन्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं और आपके लिंग के अंदर बेहतर तनाव आ जाता है। कभी कभी आपको ये महसूस होता है, आप करते क्यों हैं ऐसा कि फिर फोर प्ले नहीं करते हैं। आपका जब आप लेडी को टच करते हैं और उसके साथ में सेक्स करने का चाहते हैं तो आप देखते हैं कि आपके लिंग में तनाव आ चुका है और आप सोचते हैं कहीं ऐसा ना हो कि मेरे लिंग का जो ये तनाव है, मैं फोर प्ले के चक्कर में ये तनाव चला जाए और मैं जल्दी से अपने काम को अंजाम दे दूं। वही गलती करते हैं। आप अच्छी तरह से फोर प्ले करिए और जितनी देर आप फोर प्ले करेंगे उतना ज्यादा आपका फायदा है। अब क्या करना है, अब मैं वो टिप्स दे रहा हूं दोस्तों। जब आप अपने लिंग को उसकी वेजाइना में एंटर करेंगे तो आपको क्या ध्यान रखना है। देखिए मिसाल के तौर पर आपने अपने लिंग को उसकी वेजाइना में एंटर कर दिया, अब आप उतावले हैं तो आप क्या करेंगे, आप जल्दी जल्दी से उसको जो है फक करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन आपको ये नहीं करना है। करना क्या है, आपको लिंग को एंटर करने के बाद में आपको सब्र करना है यहाँ पर और उसको वक्त देना है कि उसकी योनि का जो टेम्परेचर है और आपके लिंग का जो टेम्परेचर है वो एक जैसा हो जाए। आपको यहाँ पर तकरीबन 1 मिनट से 2 मिनट तक, या आप जब महसूस करें कि अब लिंग को योनि का टेम्परेचर ज़्यादा महसूस नहीं हो रहा है, यानी टेम्परेचर एक जैसा हो गया है, तब आप अब स्टार्ट कर सकते हैं। आप स्टार्ट कैसे करना है ये भी ध्यान दीजिए। बहुत अच्छी तरह से हर चीज़ को मैं
एक डिफाइन करूंगा, हर चीज़ से बिल्कुल खोल खोल के मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा। तो दोस्तों बहुत ही ध्यान से देखना है आपको, अगर आपको ये प्रॉब्लम अपनी सॉल्व करनी है तो देखिए करना क्या है। हमने ये लिंक को वेजाइना में एंटर किया। अब जब हम इसको करेंगे तो हम अपने लिंग को पूरी तरह से बाहर नहीं निकालेंगे। यहाँ से बाहर निकाल के जब हम इसको अंडर एंटर करते हैं तो हमारी यहाँ लिंग के बाहर की जो यहाँ पर ये जो खाल होती है ये वो सेंसिटिव होती है, और यहाँ पर अगर हम सेंसेशन ज़्यादा पैदा कर देंगे तो हम जल्दी से पास आउट हो जाएंगे, जल्दी झड़ जाएंगे, वहाँ नुकसान हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, आपको लिंग को पूरा नहीं निकालना है, आधा निकालना है इस तरह से, और फिर इसको आपको अंदर कर देना है। और देखिए एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जगह, ये बिल्कुल आखिर की लिंग की जो जड़ होती है, ये इसको आपको बहुत तेज़ी के साथ में यहाँ पर नहीं मारना है। एकदम स्टार्टिंग में इसको यहाँ झटके देकर नहीं मारना है, क्योंकि यहाँ से भी सेंसेशन पैदा होगा और आप जल्दी झड़ जाएंगे। तो करना क्या है, आपको लिंग को इतना निकालना है और इसको एंटर कर देना। थोड़ी सी जगह यहाँ पर भी आप बाकी रखेंगे, ऐसे ये। और इसमें बहुत ज्यादा तेजी आपको नहीं करनी है, यानी स्पीड ये रहनी चाहिए, इससे ज्यादा स्पीड नहीं होनी चाहिए। दोस्तों बहुत तेजी के साथ में जब स्पीड आप बढ़ाते हैं तो आप देखेंगे कि आप कितने भी ज्यादा मजबूत और मजबूत काठी वाले सही, लेकिन आप अपने आप को संभाल नहीं पाए। अब दूसरा एक मरहला आता है। आप मिसाल के तौर पर ऐसा मान लीजिए आपका जो इजैकुलेशन होने का जो टाइम है वो 1 मिनट है, आप 1 मिनट तक टिक पाते हैं। तो इस 1 मिनट में आप कितने झटके लगा पाएंगे? आपको ऐसा मान लीजिए 5 सेकंड के अंदर सिर्फ 3 ही झटके आपको लगाने, इससे ज्यादा नहीं। तो आप किस तरह से, मैंने अभी पूरा बताया आपको। और किस चीज का ध्यान आपको रखना है कि जब आप ये देखें कि आप जो है झड़ने वाले हैं, इजैकुलेशन होने वाला है, अंजाल होने वाला है, तो आपको क्या प्रिकॉशन करना है। तो दोस्तों वहां जहां आप ये देखें कि आप जो है अब झड़ने वाले हैं, तो आपको क्या करना है। देखिए यहां पर जैसे आपने महसूस किया कि आप झड़ने वाले हैं, वहां आप रुक जाइए। इसको कहते हैं स्टॉप एंड स्टार्ट टेक्निक। स्टॉप एंड स्टार्ट टेक्निक। आपको स्टॉप होना है वहां जहां आप ये महसूस करते हैं कि अब अगर और आपने एक भी झटका लगाया तो आप झड़ जाए, वहां आपको स्टॉप करना है। और उन लम्हों तक स्टॉप करना है जब आप देखें कि आप पूरी तरह से आप नॉर्मलाइज हो चुके हैं, आप नॉर्मल हो चुके हैं। अब उसके बाद में फिर से आप उसी स्पीड पर स्टार्ट कर दीजिए। एक चीज, अच्छा, जब एक मर्द सेक्स करता है उसकी बॉडी हीट होती है, और वो जब हीट होती है तो उसकी हीट की वजह से, अंदर की हीट की वजह से उसकी जो मनी है, जो वीर्य है, वो जल्दी से पास आउट हो जाता है। उसको किस तरह से हमें रोकना है, तो देखिए उसका मैं आपको बहुत अच्छी सी एक टेक्निक बता रहा हूँ। हम जब एक्सेल करते हैं और इनहेल करते हैं, उस चीज पर हमें ध्यान देना है। देखिए जब हम सांस लेते हैं, ऐसे करके सांस लेते हैं सीधा, तो सीधी बहुत सारी हवा एक साथ जाती है और वो गर्म हवा अंदर जाती है। तो हमें उस सांस को जो है अपनी बॉडी को कूल करने के लिए सांस किस तरह से लेनी है, बहुत एक अलग और बिल्कुल खास पॉइंट है ये, इस पर ध्यान दीजिएगा। देखिए इस तरह से इस तरह से जब सांस खींचेंगे, आप खींच के देखिए, अभी आप वीडियो देख रहे हैं, आप अभी खींच के देखिए। इस तरह से सांस खींचते हैं तो एक जिस्म पूरा ठंडक एक अंदर तक महसूस होती है। वो ठंडक आपकी आपको फायदा देगी उस वक्त अंदर, तेजी से। इस तरह से जब सांस आप लेंगे तो आप देखेंगे कि वहां जो गर्मी पैदा हो गई थी, जो हमें रुकने में परेशान कर रही थी, वहां वो गर्मी शांत होने लगेगी और अब ज्यादा देर तक टिक पाएंगे। तो दोस्तों बहुत हद तक ये डिपेंड करता है कि आपका सेक्स करने का तरीका है क्या।
बहुत हद तक आपके सेक्स करने के तरीके पर डिपेंड करता है कि वो प्रीमेच्योर एजुकेशन आपको होगा या आप अपने पार्टनर को पूरी तरह से सेटिस्फाई कर पाएंगे। किसी भी लेडी को सेटिस्फाई करने के लिए 1 से 2 मिनट का वक्त बहुत होता है। जहां पर आप ये हिसाब किताब लगाए बैठे हैं कि आधा घंटा और 1 घंटा में लेडी सेटिस्फाइड होती है, नहीं, बिल्कुल गलत है। 1 मिनट से लेकर 2 मिनट तक का वो वक्त आपका जो है किसी भी लेडी को सेटिस्फाई कर सकते हैं आप, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप फोर प्ले करें और ये टेक्निक स्टॉप एंड स्टार्ट वाली टेक्निक को स्टार्ट करें, ज़रूर इसका ख्याल रखें। दूसरे, जल्दबाजी, किसी भी किस्म की जल्दबाजी ना करें, बहुत सुकून के साथ में सेक्स को अंजाम दें और सेक्स को एंजॉय करें। और इसके साथ में लेडी को संतुष्ट करना है तो उसके निपल्स वगैरह पर हाथ अपने फेरते रहिए, उसको चूसते रहिए, अपने होठों से चूसते रहिए, ज़ुबान से उसको टच करते रहिए और आप देखेंगे कि आपसे पहले ही वो लेडी जो है वो झड़ जाएगी और आप जो है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन से बच जाएंगे। तो दोस्तों ये एक ऐसे टिप्स थे जो आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन से पूरी तरह से बचा के रखेंगे। और आप देखना, इसको ट्राई करके देखना, ये सिर्फ मेरा तजर्बा नहीं है, बड़े बड़े सेक्सोलॉजिस्ट का ये तजर्बा है और बड़े बड़े लोगों का तजर्बा है जिन्होंने सेक्स पर बड़ी बड़ी थीसिस लिखे हैं, बड़ी बड़ी रिसर्चेस की हैं। ये उनकी रिसर्चेस हैं जो मैं आपने आपके सामने रखी हैं, मेरा ज़ाती तजर्बा भी है। तो इसको ज़रूर इसको ज़रूर आप फॉलो करें और इंशाल्लाह आप प्रीमेच्योर एजुकेशन, शीघ्र पतन या सूरत अंजाल से इंशाल्लाह पूरी तरह से बच जाएंगे। आप देखेंगे इंशाल्लाह आपके भाई का बताया हुआ ये तरीका आपके बहुत ही काम आने वाला है। दोस्तों, हम बात करेंगे, अभी हमने बात की कि इसका जो तरीका है, सेक्स का क्या तरीका होना चाहिए जिसकी वजह से आप प्रीमेच्योर एजुकेशन से बच सकें, ताकि आप अपने पार्टनर को सेटिस्फाई कर सकें, ताकि आप अपने सेक्स लाइफ का पूरी तरह से इंजॉय कर सकें, ताकि आप अपनी ज़िंदगी को खुशगवार तरीके से गुजार सकें। ये टिप्स मैंने दिए आज, इसको आप फॉलो करना शुरू करिए। आप देखेंगे आपकी बीमारी पूरी तरह से चली गई है। लेकिन आपकी बीमारी अगर मेडिकल है, अगर फिजिकल है, तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं उसकी दवा भी आपको बताने वाला हूं कि अगर वो किसी फिजिकल रीज़न की वजह से आपको प्रीमेच्योर एजुकेशन की प्रॉब्लम हो रही है, शीघ्र पतन की प्रॉब्लम हो रही है, तो उसका सही और सटीक इलाज क्या है। बहुत ही अच्छा इलाज हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाले हैं इंशाल्लाह। इसके साथ में आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए क्योंकि ये सेक्स सीरीज़ हमने स्टार्ट की है। इसमें आपके सेक्स से जुड़े हुए तमाम ही प्रॉब्लम्स को का सॉल्यूशन इंशाल्लाह बहुत ही आसान ज़ुबान में हम आपको देंगे और बहुत अच्छे फार्मूला और बहुत अच्छे ऐसे नुस्खे बताएंगे इंशाल्लाह जो आपकी ज़िंदगी को खुशगवार कर देंगे इंशाल्लाह ताला। तो अपने भाई को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह अलैहि व बरकातहू।